नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। खबरों की शुरुआत करेंगे राजस्थान में कांग्रेस की करारी शिकस्त के बाद, जहां बीजेपी के नेता पूरी शान शौकत के साथ अपने अपने क्षेत्रों का दौरा कर रही हैं, तो वहीं कांग्रेस के लिए यह हार बहुत बुरा सपना साबित हुई है। आलम यह है कि प्रदेश को मजबूत सरकार तो मिल गई, लेकिन मजबूत विपक्ष की कुर्सी आज भी खाली है। रिपोर्ट देखिए। मैं जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं। 3 दिसंबर कांग्रेस छूमंता है। हर तरफ एक ही गुंज है, जन जन की यही पुकार। भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड है कि भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। चला चली की बेला है, कांग्रेस सरकार कुछ दिन का ही खेला है। 2024 के लोकसभा चुनाव के फाइनल से पहले बीजेपी ने राजस्थान का सेमीफाइनल तो जीत लिया, और केवल राजस्थान की नहीं बल्कि एमपी और छत्तीसगढ़ में भी जीत हासिल कर साबित कर दिया कि बीजेपी को हल्के में लेने की विपक्ष ने भारी भूल की, जिसका खामियाजा उसे सत्ता खोकर चुकाना पड़ा है। लेकिन कांग्रेस की सत्ता गंवाते ही पार्टी के नेताओं ने भी मुंह छिपाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस के हाथों से सत्ता फिसलने के बाद अब नेताओं के गायब होने का सिलसिला शुरू हो गया है। वो नेता जो महीने भर पहले सीना तान कर चल रही थे, वो अब मुंह छिपा कर घूम रही है। वो कहते हैं ना कि मजबूत लोकतंत्र के मजबूत सरकार के साथ साथ विपक्ष की बड़ी भूमिका निभाता है, लेकिन यहाँ मजबूत सरकार तो है, लेकिन मजबूत विपक्ष नदारद है। 2024 का गढ़ जीतने का कांग्रेस दावा तो कर रही है, लेकिन 2024 के गढ़ के जीतने के ये दावे धरातल पर कितने साबित हो रहे हैं, उसकी एक बानगी जयपुर मुख्यालय से नजर आई। दरअसल जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के बाद में कांग्रेस अब बीजेपी के सामने विपक्ष का रोल निभा रही है, हालांकि विपक्ष सरकार बने हुए कांग्रेस को लगभग 1 महीना हो चुका है, लेकिन अब तक कांग्रेस में विपक्ष का नेता नहीं चुन पाए हैं। हालांकि विपक्ष में नेता अब तक क्यों नहीं चुना गया है, अब इसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि अशोक गहलोत, सचिन पायलट, महेंद्रजीत सिंह मालविया, इसके अलावा गोविंद सिंह डोटासरा के भी नाम आगे चल रहे हैं, लेकिन अब तक कांग्रेस विपक्ष की भूमिका सही तरीके से धरातल पर नहीं निभा पा रही है। घरों पर नाम थे, नाम के साथ ओहदे थे, बहुत तलाश किया शहर पर कोई आदमी ना मिला। मशहूर शायरी बशीर बद्र का शेर इस वक्त कांग्रेस के हालातों पर एकदम सटीक बैठ रहा है। कांग्रेस के विकास और उसकी नीतियों की बदौलत जीत का दावा करने वाली कांग्रेस के सपने उस वक्त धराशायी हो गए जब चुनाव के नतीजे आना शुरू हुए। वैसे वैसे कांग्रेस के सपने चकनाचूर हो गए। अब आलम यह है कि सत्ता फिसलने के बाद कांग्रेसी नेताओं में भी मायूसी साफ झलकती नजर आ रही है। नेता ही नहीं बल्कि कांग्रेस प्रवक्ता भी इसी लाइन में नजर आ रही हैं। कहने को कांग्रेस बराबर बैठकें कर रही है और पार्टी में ऊर्जा संचार करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा होता अभी तो नजर नहीं आ रहा। 2024 के गढ़ को जीतने के लिए लगातार सीडब्ल्यूसी की मीटिंग भी हो रही है, तो वहीं अशोक गहलोत भी लगातार इस मीटिंग में पहुंच रहे हैं। हालांकि कांग्रेस लगातार ये कहती है कि चाहे वो मुख्यमंत्री चेहरे को नाम को लेकर के हो या फिर प्रतिपक्ष या फिर विपक्ष के नेता को नाम को लेकर के, हालांकि ये नाम हमेशा कांग्रेस के आला कमान ही फाइनल करते नजर आए हैं, लेकिन अब राजस्थान में ये आलम हो चुका है कि विपक्ष को नेता तो छोड़िए, अब तक यहाँ पर कांग्रेस के कद्दावर नेता भी नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के कद्दावर नेता इन दिनों राजस्थान में नजर क्यों नहीं आ रहे हैं, अब इसके भी कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। बहरहाल कांग्रेस भले ही लोकसभा चुनाव में राजस्थान की 25 सीटें जीतने का दावा कर रही हो, लेकिन इस वक्त कांग्रेस खुद भी इस दावे पर अपने आत्मविश्वास को खोती नजर आ रही है। ऊपर से भले ही कांग्रेस कितने दावे कर ले, लेकिन अंदर खाने की सच्चाई यही है कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक धरातल को खिसकता देख रही है, जिसका इलाज उससे खुद समझ नहीं आ रहा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस 2024 का चुनाव क्या जीत पाएगी या मोदी की आंधी के आगे तिनके की तरह साफ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी।
झालावाड़ जिले के सुनील थाना क्षेत्र के गांव मगसपुर में एक महिला को करंट लग गई, जिसके बाद कुएं में गिरने से उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि किसान दंपति खेत में काम कर रहे थे और इस दौरान किसान की पत्नी मोटर बंद करने गई। करंट का झटका लगने से वह कुएं में जा गिरी। ग्रामीणों ने उसे बाहर निकाला और गंभीर हालत में राजकीय इब्राहिम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। राजस्थान में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इसी हाथ कपाने वाली ठंड में किसान रात में सिंचाई करने को मजबूर है, क्योंकि रात में ही किसानों को बिजली सप्लाई दी जा रही है। बताया चले, बयान विधानसभा क्षेत्र में विधायक डॉक्टर रितु बनावत खुद किसानों के बीच पहुंची और करीब 20 मिनट तक फावड़ा चलाकर खेतों में पानी दिया। इस दौरान विधायक ने किसानों को विश्वास दिलाया कि वो उनकी समस्या को विधानसभा में उठाएंगे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी मिलकर किसानों की इस पीड़ा को दूर करने की आग्रह करेंगी। झालावाड़ जिले के पिड़ावा में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। चोर ने एक मकान को निशाना बनाया और 15 लाख रुपए के सोने और चांदी के गहने सहित 1 लाख रुपए कैश पर हाथ साफ कर दिया। परिवार वालों ने सुबह उठकर देखा तो जहां से सोने चांदी के गहने और नकदी नहीं मिले। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। श्रीगंगानगर जिले में हर साल की तरह इस साल भी ऐतिहासिक कन्या लोहड़ी महोत्सव लोहड़ी दिया। हजारों बेटियों की उम्मीदों और सपनों को नए पंख लगेंगे। शहर के व्यापारिक संस्था चैंबर ऑफ कॉमर्स और धनधन बाबा दीप सिंह सेवा समिति की ओर से जरूरतमंद परिवारों को 7100 से ज्यादा छात्राओं को 20 करोड़ के स्टडी पैकेज दिए जाएंगे और जिले के 70 से अधिक शैक्षणिक संस्थाएं इस महोत्सव में जुड़ी हुई हैं। पैकेज के लिए फॉर्म भरने को लेकर छात्राओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। कार्यक्रम 14 जनवरी की शाम 5 बजे रामलीला मैदान में किया जाएगा, जिसमें विशेष तौर पर पंजाब की प्रसिद्ध गायिका मन्नत नूर आएंगी। राजस्थान सरकार के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल मंत्री कन्हैया लाल चौधरी टोंक दौरे पर रहे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका कई जगहों पर गाजे बाजे फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने प्रदेश नेतृत्व और आमजन को धन्यवाद दिया है और भ्रष्टाचार खत्म करने को सरकार की प्राथमिकता बताया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से प्रदेश का आमजन अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। साथ ही मंत्री ने जल जीवन मिशन में राजस्थान प्रदेश 28वें स्थान से नंबर 1 पर का आश्वासन भी दिया। सबसे पहले तो मैं टोंक जिले के सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को, आज हमारे साथ में हमारे सांसद साहब आदरणीय सुखबीर सिंह जी, हमारे अध्यक्ष जी राजेंद्र जी, युवा मोर्चा के हमारे महामंत्री प्रदेश के चंद्रवीर सिंह जी और सभी महामंत्री सारे लोग आज यहाँ पे हैं। मैं हम सबकी तरफ से प्रमुख साहब भी हमारे पीछे आगे सब मिलके हम यहाँ के मतदाताओं को धन्यवाद देते हैं कि इन सब ने मिलके राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में सबका महत्वपूर्ण योगदान रहा और विश्वास दिलाते हैं कि जिस विश्वास के साथ टोंक जिले के सभी क्षेत्रवासियों ने मेरे पर विश्वास किया, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, यशस्वी से देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी ने और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने उनकी टीम में मेरे को लिया। इसके लिए मैं, क्योंकि विशेषकर टोंक जिले की जनता और मेरे मालपुरा क्षेत्र की जनता को सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोगों के प्रयास की वजह से मैं वहाँ स्थान। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक आचार्य पुस्तकालय अध्यक्ष और शारीरिक अनुदेशक पद के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया। कोटा में 64 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया गया। कोटा में इन परीक्षाओं में 21,147 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। बता दें, निर्धारित समय के बाद परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को प्रवेश नहीं दिया गया। इसके साथ ही प्रवेश से पहले परीक्षार्थियों की पूरी जांच की गई। कोटा में 64 परीक्षा केंद्रों पर लगभग 400 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था और इसके अलावा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सहित अन्य जगहों पर पुलिस का जाब्ता तैनात रहा। 40 मोबाइल गाड़ियां, मोबाइल गश्त सहित कुल 750 पुलिसकर्मी परीक्षा को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए लगाए गए थे। खबर राजसमंद के कांकरोली थाना क्षेत्र से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ की तस्करी में 1.5 साल से फरार चल रहे 50,000 के नामी बदमाश बद्री उर्फ बादर बंजारा को गिरफ्तार किया है। बताया चले, बद्री बंजारा 5 प्रकरणों में मामला दर्ज है और वो करीब 1.5 साल से फरार चल रहा था। भारत से लुप्त प्राय होते राज्य पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी कि गोडावण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए जहां सरकारें कई योजनाएं संचालित कर सैकड़ों करोड़ खर्च कर रही है, तो वहीं राष्ट्रीय मरु उद्यान में बड़े बड़े क्लोजर बनाकर गोडावण पक्षी के स्वच्छंद विचरण के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। लेकिन क्लोजर में आवारा पशु रोजड़ा का विचरण विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। जब इतना बड़ा
जंगली पशु क्रूजर में घुस सकता है तो फिर आवारा कुत्ते और अन्य जानवर कैसे रुकेंगे? ऐसे में गोडावन जैसे भीरू पक्षी कैसे स्वच्छंद विचरण कर सकती हैं? बता दें, डीएनपी में वर्तमान में 200 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी हैं, जबकि गोडावन की संख्या इनके आधे से भी कम है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर के शाला क्रीडा मैदान गौशाला में 67वीं नेशनल स्कूल गेम्स टेनिस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया और खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए केंद्रीय मंत्री ने सबको बहुत सारी शुभकामनाएं दी है। और इस दौरान खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी भी खिलाड़ी की शुरुआत स्कूल गेम्स के माध्यम से होती है। जो बच्चे स्कूल गेम्स में बेस्ट परफॉर्म करते हैं वही आगे जाकर विश्व स्तर पर अपना और देश का नाम रोशन कर सकते हैं। गजेंद्र शेखावत ने कहा कि भारत में जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति की है, लेकिन खेल के क्षेत्र में भारत ने पिछले 10 साल में अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने खेल को गंभीरता के साथ लिया, उसके बाद विश्व में खेल के क्षेत्र में भारत की भूमिका में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। मुझे बहुत देर से यहाँ बैठे बैठे स्मरण हो रहा था कि मैं जब खुद स्टूडेंट था और खेलने जाता था तब क्या स्थिति होती थी, और मैं आदरणीय नरेंद्र सिंह जी से इस बात की चर्चा कर रहा था कि पिछले 30-35 साल में जब मैं विद्यार्थी था, आप लोगों के जैसे टूर्नामेंट खेलने पहली बार गया था, तब से लेकर के अब तक देश में कितना परिवर्तन हुआ। और पिछले 10 सालों में जिस तरह से देश के हालात और देश की परिस्थितियां बदली है, भारत ने जीवन के हर विधा में, हर क्षेत्र में प्रगति की है, लेकिन उसके साथ साथ में खेल के क्षेत्र में भी भारत ने पिछले 10 साल में अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए सरकार के द्वारा दी गई सुविधाओं, सरकार के द्वारा क्रिएट किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर और जिस तरह से सरकार ने खेल को गंभीरता के साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिया है, उसके बाद विश्व के खेल के परिदृश्य में भी भारत की भूमिका में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। उधर जयपुर में चल रही डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजय डोभाल मौजूद रहे। डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में संवाद के लिए पीएम की सुरक्षा चाक चौबंद रही। पीएम की सुरक्षा के लिए राजस्थान के हर कोने से वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी जयपुर पहुंचे। कुछ पुलिस अधिकारी तो 550 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर जयपुर पहुंचे। बता चले, बांसवाड़ा की बात करें या फिर डूंगरपुर या फिर बाड़मेर या गंगानगर की, इन सभी जिलों से भी पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे। पीएम साहब की ये जो कॉन्फ्रेंस है डीजीआईजी, इसमें ड्यूटी लगी है, उसमें आए हैं। और ड्यूटियां चल रही है, कितने शिफ्टों में चल रही है? 3 शिफ्टों में ड्यूटी चल रही है, 8 घंटे की एक शिफ्ट है। और कितने जवान? जैसे मेरे साथ में यहाँ पे करीब, मेरे साथ में अकेले के एक साथ का मेरे साथ है 3 सब इंस्पेक्टर है, एक मैं हूँ और हेड कांस्टेबल है। बाकी यहाँ एडिशनल एसपी, डीवाईएसपी और दूसरे इंस्पेक्टर, यहाँ के एसएचओ भी तैनात है। सर, पहले गेट पर किस तरीके से जांच की जा रही है? इसमें हम पहले जांच करते हैं, इसकी गाड़ी है तो गाड़ी का पास चेक करते हैं, और जो आदमी है उसकी, अधिकारी है कोई भी जो है, उनकी भी आईडी चेक कर रहे हैं। जिनको पास इश्यू है सिर्फ उनको एंट्री कर रहे हैं। जैसलमेर के फतेहगढ़ उपखंड के सांगट गांव में सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर फसलें बोने की शिकायत दर्ज की गई है। रिपोर्ट के आधार पर जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने के आदेश पारित किए गए हैं। स्थानीय निवासी ने बताया कि जमीन पर पिछले कई सालों से लाखों रुपए की फसल ली जाती है और अभी भी जमीन पर जीरे आलू की फसल बोई गई है। वहीं बार बार शिकायत करने पर भी अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ, इसलिए पीड़ित की गुहार है कि जमीन खाली करवाकर उसे अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। मेरी खातेदारी की ज़मीन पर और मेरे से लगती सरकारी ज़मीन पर कुछ नाजायज़ लोगों ने नाजायज़ तरीके से कब्जा कर लिया है और पशु वगैरह चरने के लिए आते हैं तो उनके लिए बाधा बने हुए, और मेरे खेत में जाने के लिए सरकारी ज़मीन से होकर ही रास्ता जाता है, तो उसमें भी इन लोगों ने ताली और तारबंदी करके वो मार्ग वगैरह सब अवरुद्ध कर रखा है। मैं परेशान हूँ, तब मैंने तहसील कार्यालय में जाकर के इसके खिलाफ कार्रवाई की, तो उसका आदेश भी हो रहा है, लेकिन अभी उसका जो है वास्तविक कार्रवाई भौतिक रूप से होनी चाहिए, वो उसके लिए टालम टोल कर रहे हैं। पटवारी टालम टोल कर रहे हैं। जो भी है सरकारी अभी कार्रवाई अमल में नहीं ला रहे सब।
अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सभी को बेसब्री से इंतजार है। सभी अपने आराध्य भगवान राम को मंदिर में विराजते हुए देखना चाहते हैं, जिसके लिए खेतड़ी के नीमका थाना में राम भक्त घर घर जाकर पीले चावल बांटकर दीपावली मनाने का निमंत्रण दे रही है। राम भक्त निखिल शर्मा ने बताया कि अयोध्या नगरी से पीले चावल का कलश कुछ दिन पूर्व खेतड़ी पहुंचा था। कस्बे के सभी वार्डों में राम भक्त घर घर जाकर पीले चावल बांट रही है, साथ ही घर में दीपक जलाकर दीपावली मनाने का निमंत्रण दे रही है। बहुप्रतीक्षित 500 बरस बाद रामलला अपने अयोध्या पधार रहे हैं राम मंदिर में। इसी उपलक्ष्य में हर घर जाकर पीले चावल बांटने का काम स्वयंसेवक कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम पीले चावल और पत्रक घर घर जाकर निमंत्रण दे रहे हैं कि 22 जनवरी को सब लोग अपने अपने घरों में 21, 41, 51 दिए जलाकर दिवाली मनाएं। और जिस तरह रामलला 14 बरस बाद अयोध्या आए थे तब दिवाली मनाई थी, तो रामलला तो अब 500 बरस बाद अपने मंदिर में लौट रहे हैं। इसी क्रम में सबसे निवेदन है कि वो दिवाली मनाएं 22 जनवरी को। अलवर के खेड़ली थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध देसी शराब ले जाते एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और उसके पास से 240 अवैध देसी शराब की बोतलें और उसके बाइक को जब्त कर लिया। थाना प्रभारी महावीर प्रसाद ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर बाईपास रोड के पास एक व्यक्ति को रोका गया और तलाशी में उसके पास से अवैध देसी शराब मिली है। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की ओर से कोटा में युवक युवती परिचय सम्मेलन और सम्मान समारोह आयोजित किया गया। 2 दिवसीय आयोजन के समापन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और पूर्व मंत्री शांति धारीवाल भी पहुंचे। कायस्थ समाज के पदाधिकारियों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का विशाल पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया। वहीं ओम बिरला ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कायस्थ समाज के बुद्धिमत्ता और समाज में उनके योगदान की प्रशंसा की। राजपूत करनी सेना की ओर से हलवद के दरबार नागा के पास दरबारगढ़ स्थित सार्वजनिक शौचालय को हटाने के लिए नगर पालिका मुख्य अधिकारी और मामलतदार को प्रतिनिधित्व दिया गया है। प्रेजेंटेशन में कहा गया कि दरबार नाका के पास सार्वजनिक शौचालय से बहुत दुर्गंध आती है और मक्खियों और मच्छरों के प्रकोप से बीमारी फैलने का खतरा है। साथ ही कहा कि राजमहल में क्षत्रिय समाज के देवी देवताओं का मंदिर है। झालाकुल के जन्मदात्री श्री शक्ति माता जी के मंदिर का रास्ता भी राजमहल से होकर गुजरता है। बताया चले ध्रागंद्र राज्य के अनुसार इस शौचालय को हटाने के लिए पहले भी आवेदन दिया जा चुका है, जिसका आज तक निस्तारण नहीं हो सका। उन्होंने 10 दिनों में समस्या का समाधान नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। खबर हाथरस के सिकंदरा राव कोतवाली क्षेत्र से है, जहां गांव बचपतपुर राजकरा में रहने वाले रूबी खानम मोहल्ले के ही कुछ दबंगों ने कुछ दबंग लोगों से परेशान होकर धरने पर बैठने को मजबूर हैं। बताया चले रूबी खानम ने हिंदू धर्म में शादी कर ली थी। बाद में उनको प्रधानमंत्री आवास भी मिल गया, लेकिन उसे प्रधानमंत्री आवास में गेट लगाने के लिए जब उन्होंने मजदूरों को बुलाया तो गाँव के ही कुछ दबंगों ने उसके दरवाजे पर गेट नहीं लगाने दिया। महिला का कहना है कि दबंग अक्सर उनके साथ मारपीट भी करते हैं, जिससे परेशान होकर उसने कई बार पुलिस से भी शिकायत की है, लेकिन पुलिस ने इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। शासन से मेरी इतनी विनती है कि मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूं, मेरे बच्चों को और मेरे गेट चढ़ने दीजिए, और नहीं मेरे गेट चढ़ेंगे तो उसके जिम्मेदार थाना प्रभारी होगा और मैं डीएम पे जाके अपना धरना दूंगी। हाथरस के हसान में आरएसएस के नेतृत्व में श्री राम मंदिर पूजित अक्षत कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा के दौरान पूरा वातावरण राममय नजर आया। बता दें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों के नेतृत्व में राम मंदिर पूजित अक्षत कलश यात्रा का आयोजन किया गया और यह कलश यात्रा पूरे कस्बे के गलियों बाजारों में भ्रमण करते हुए दाऊजी मंदिर पर आकर संपन्न हुई। इस कलश यात्रा में क्षेत्र के सैकड़ों राम भक्त शामिल हुए। कुशीनगर के दुधही ब्लॉक के जंगल लाला ग्राम सभा और जंगल विशुनपुरा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तत्वाधान में 1 दिवसीय चौपाल लगाई गई, जिसमें बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह कुशवाहा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। चौपाल में सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा सभी लोगों को राशन कार्ड, आवास पेंशन, शौचालय, उज्ज्वला योजना से संबंधित पात्र लोगों को आवेदन के लिए कहा गया। इस दौरान एडीओ पंचायत मजहरुल हक समेत तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आज दुधौली बाजार में विकसित भारत संकल्प यात्रा मोदी जी गारंटी वाली गाड़ी के साथ हम लोग हैं। काफ़ी अच्छी संख्या थी, यहाँ पर लोगों में उत्साह था इस कार्यक्रम को लेकर के, और भारत सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उन सारी योजनाओं के बारे में बताया गया। लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक सुना और लोगों के मन में उत्साह था
क्योंकि जो सरकारी योजनाएं हैं वह ज़मीनी स्तर पे हकीकत में पहुंच रही हैं और सबको उसका लाभ मिल रहा है। सहारनपुर के जिला सहकारी बैंक की वार्षिक सामान्य निकाय बैठक आयोजित की गई, जिसमें बैंक की सालाना प्रगति रिपोर्ट और आय व्यय का लेखा जोखा पेश किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के राज्य मंत्री जसवंत सैनी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में शामिल जिलाधिकारी दिनेश चंद्र ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सहकारिता की उन्नति देश की आर्थिक मजबूती का आधार है और जिला सहकारी बैंक की उन्नति सभी के लिए एक अच्छा निर्णय है। वहीं डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन राजपाल सिंह ने कहा कि गाँव और शहर में नई ब्रांच जिला सहकारी कोऑपरेटिव बैंक खोली जाएंगी। आज जिला सहकारी बैंक की 75वीं सामान्य निकाय की बैठक थी। इस बैठक में आय व्यय का ब्यौरा, जो अगले साल के खर्चे, आगे हमें क्या क्या काम करने, वो पिछले सालों में हमने क्या किया उसका ब्यौरा कहता है। ये सामान्य निकाय की बैठक में यही काम होता है। उसका पूरा ब्यौरा जनता के जितने हमारे प्रतिनिधि होते हैं, डेलीगेट्स होते हैं, उनके सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की एजीएम हुई है और मुझे प्रसन्नता है कि जिस तरीके से लोकतंत्र की परिकल्पना की गई है कि सभी सदस्यों का उसमें सहभागिता सुनिश्चित कराई जाए, तो आदरणीय अध्यक्ष जी ने इस व्यवस्था को बनाए रखा और आपने देखा हो कि प्रत्येक सदस्य का, डेलीगेट्स का, डायरेक्टर का, संचालक का यहाँ पर उसकी राय ली गई और राय के आधार पर आगे किस प्रकार से सहकारिता विभाग के कार्यों को बढ़ाया जाए। सहारनपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस का एक्शन जारी है और इसी कड़ी में बड़गांव थाना पुलिस ने मोरा चौकी पर चेकिंग के दौरान बाइक सवार एक आरोपी को गिरफ्तार करते वक्त मुठभेड़ हो गई। बदमाश ने भागने के लिए कई राउंड फायर किए, जिसमें एक गोली पुलिस कांस्टेबल को जा लगी। वहीं पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक गोली बदमाश के पैर में लग गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की कार्रवाई में जुट गई है। आज थाना बड़गांव क्षेत्र में जब पुलिस पार्टी द्वारा चेकिंग की जा रही थी, तो एक सामने से मोटरसाइकिल सवार संदिग्ध व्यक्ति को जब रोकने का प्रयास किया, तो उसने पुलिस पार्टी को देखते हुए पुलिस पार्टी पर फायर किया, जिसके पश्चात आत्मरक्षार्थ जवाबी फायर में अभियुक्त को पैर में गोली लगी है। घायल अभियुक्त को प्राथमिक उपचार के लिए हॉस्पिटल भिजवाया गया। प्रारंभिक पूछताछ में उसने अपना नाम अशोक उर्फ छोटू, निवासी खुदा बख्शपुर, थाना बड़गांव होना बताया। यह थाना ननौता से गैंगस्टर एक्ट में पूर्व में वांछित चल रहा था एवं उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। खबर अलीगढ़ से है, जहां उपरकोट नगर कोतवाली क्षेत्र में किसान के 9,50,000 रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक किसान मंडी से धान बेचकर वापस आया था, जिसकी रकम ट्रक में रखी हुई थी और इस दौरान ट्रक ड्राइवर बाहर किसी काम से गया हुआ था, जहां मौका पाते ही चोरों ने ट्रक में रखी रकम पर हाथ साफ कर दिया। जिसके बाद चोरी की सूचना पीड़ित ने पुलिस को दी। हालांकि पुलिस को प्राप्त जानकारी के मुताबिक कहना है कि चोरी की घटना झूठी मालूम हो रही है, जिसकी जांच जारी है। गई हमारे बिकवे नरेला, तो बता रहे हैं परसों गई गाड़ी चरोली के थी और ये बता रहे हैं कि ऐसे वहाँ पे पैसा लुट गए। कितने पैसे थे? 9,50,000। तो ये ड्राइवर कहाँ के? जलाली के। जलाली गाड़ी की। किस जगह का मामला है? अलीगढ़। थाना कोतवाली नगर का एक प्रकरण संज्ञान में आया, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम द्वारा अवगत कराना है कि प्रकरण में एक व्यक्ति द्वारा यह अवगत कराया गया कि उसके 9.5 लाख रुपए जो ट्रक में रखे हुए थे वो किसी के द्वारा चुरा लिए गए हैं। इस संबंध में मौके पर जाकर जांच की गई तो ज्ञात हुआ कि उक्त व्यक्ति द्वारा अपनी ट्रक को रोड के किनारे खड़ा कर दिया था, जिसमें कंडक्टर सो रहा था और वो ट्रक से बाहर था। परंतु इस तरह की कोई बात अभी तक प्रथम दृष्टया इसमें साबित नहीं हो रही है। प्रथम दृष्टया प्रकरण पूर्णतया संदिग्ध लग रहा है, फिर भी व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। किसी प्रकार की लूट की कोई घटना नहीं हुई है, अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां रोहड़ी जेल में बंद कैदी के परिजनों ने जेल के सामने धरना प्रदर्शन कर रही है। परिजनों की मांग है कि जेल में बंद उनके परिजन को प्रशासन से सुरक्षा मुहैया कराई जाए। जेल में बंद कैदी की मां का कहना है कि जब से उनका बेटा जेल गया है तब से उसके ऊपर जान का खतरा मंडरा रहा है, जिसके चलते प्रशासन उसकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करे। हम इसलिए आए हैं, यहाँ पे मेरा बेटा है शाहरुख, हाई रिस्क में। यहाँ पे उसको ना बहुत तंग करा जा रहा है बड़े बड़े अधिकारियों के कि कहते
कहते हैं कि सायरन बजा के मार देंगे और पैसों की मांग करते हैं और बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट कर रहे हैं। उनको इतना टॉर्चर करा जा रहा है कि हम उन्हें टॉर्चर करेंगे। अगर उन्हें एक भी वर्ड बोला वो कहते हैं हम सायरन बजा के तुम्हें मार देंगे। हम बहुत बार ऐसा कर चुके हैं और अब भी हम कर देंगे। लास्ट शाहरुख की जो हेयरिंग हुई थी कितनी तारीख को हुई थी? शुक्रवार को हुई थी। शुक्रवार को उसकी आपसे मुलाकात हुई थी? ज़्यादा देर के लिए नहीं हुई थी क्योंकि मैं हॉस्पिटल से आई थी, तो ज़्यादा देर के लिए नहीं हुई थी। मेरा हस्बैंड जो है शाहरुख यहाँ पे है, मुझे है कि उनकी जान को खतरा है क्योंकि उन्हें बार बार धमकियाँ दी जा रही है। मैं सरकार से चाहती हूँ कि सुरक्षा दी जाए और इस जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। पहले त्याड़ में थे, अब यहाँ पे आए हैं जब से उनके साथ हादसे हो रहे हैं, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि उन्हें दूसरी जेल में ट्रांसफ़र कर दिया जाए क्योंकि यहाँ पे वो सेफ नहीं है। मैं अपने भाई की मुलाकात पे जाता हूँ, शाहरुख भाई की, तो मेरे को बोलते हैं यहाँ का डीएस वगैरह परेशान करता है और कैदी भी परेशान करते हैं उनको और वो यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। मैं चाहता हूँ मेरे भाई को यहाँ इस जेल के सिवाय ना कहीं भी जेल में कर दे, मंडोली में, त्याड़ में, यहाँ पे बहुत परेशान है, वो सुरक्षित नहीं है यहाँ पे। उनसे कब हुई? मेरी आखिरी मुलाकात है 1 तारीख की। बोला था कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं अकेला रहता हूँ, बिल्कुल अकेले बेरिंग में डाल रखा है मुझे, ना मुझे खाने के टाइम मुझे वो करते हैं टॉर्चर के तुम्हें ये कर देंगे, ज़रा वो ये बोलते हैं कि उल्टा सीधा बोल जाएँ फिर हम इनको मारें, ये करें वो करें, ये सारा बहुत ज़्यादा हरेसमेंट कर रखा है भाई। इसी के साथ बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।